मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वज्रेश्वरी के निकट 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है और यह साधना उन लोगों के लिए खास है जो साधना के क्षेत्र में है, हीलिंग के क्षेत्र में है, तंत्र साधना या किसी भी तरह की चिकित्सा के क्षेत्र में है, उपचार के क्षेत्र में है, पूजा पाठ के क्षेत्र में है। इसके अलावा अगर आप ज्योतिष, कर्मकांड, हस्तरेखा के क्षेत्र में हैं तो ऐसे लोगों के लिए साधना बहुत ही अनिवार्य मानी गई है। इससे मन की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है, सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव को पहचानने की क्षमता तेजी से आती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं, एक तो शिविर में आकर आप स्वयं भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में फॉर्म भर के भाग ले सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आम के पत्ते पर खास प्रकार के प्रयोग की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सौभाग्य वृद्धि, भाग्य वृद्धि कैसे करें और हम अपने जीवन को संतुलित करके संतुलित जीवन जीकर तरक्की कैसे करें, अपने नौकरी में तरक्की कैसे पाएं, अपने व्यापार में तरक्की कैसे पाएं, दुकान धंधा चला रहे हैं उसमें तरक्की कैसे पाएं, कोई खास प्रकार का कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं उसमें तरक्की कैसे पाएं, कोई मीटिंग में जा रहे हैं उसमें सफलता कैसे पाएं, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं उसमें सफलता कैसे पाएं, किसी भी आर्थिक मीटिंग में जा रहे हैं उसमें सफलता कैसे पाएं। कहने का अर्थ है कि अच्छी नियत से जो भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं उसमें सफलता कैसे पाए और रिद्धि सिद्धि हमेशा बनी रहे, इसके लिए खास प्रकार का प्रयोग है। और ये जो प्रयोग है आम के पत्ते पर 10 रुपए के सिक्के के साथ किया जाता है, जो बहुत खास माना जाता है। 10 रुपए का सिक्के का मतलब है धातु होना बहुत जरूरी है। आम के पत्ते के साथ अगर धातु का उपयोग कुछ खास विधि के साथ किया जाए तो उसका लाभ 50 गुना ज्यादा मिलता है। तो आज वही प्रयोग करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रयोग करने से हमारी अपनी मनोकामना पूरी होती है, कामों में आने वाली अड़चनें कम होती हैं, नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं और हमारे लिए एक राह बनना शुरू हो जाता है सुख समृद्धि का। तो ये सब चीजें शुरू होती हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? ढील रहे बस मन का, शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। हाँ, एक आम का पत्ता अपने सामने रखो, एक ही पत्ता अपने सामने रखो। एक पत्ता रखने के बाद उसके ऊपर 10 रुपए का एक सिक्का रख लो। आप चाहे तो 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। तो 1 रुपया या 10 रुपए का सिक्का आप उसके ऊपर रख लो। याद रखें कि आम के पत्ते को पानी, कच्चे दूध पानी से पहले धो लें, उस सिक्के को पानी, कच्चे दूध पानी से धो लें। इस तरीके से आम के पत्ते के ऊपर एक स्टील की प्लेट रखें, उसके ऊपर आम के पत्ता रखें और उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख लें। थोड़ा सा सिंदूर या हल्दी, कुमकुम थोड़ा सा उस पत्ते पर छिड़क दें। ये करने के बाद खास तरीके की मुद्रा बनाएं। देखिए ये मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा लगा के आगे चक्र पर ध्यान दें। 10 बार आपको प्राणायाम करना है, यानी ऐसे। जितनी देर हो सके रोक के रखो, फिर धीरे से छोड़ो, फिर जो सो खींचो। इस तरीके 10 बार आपको प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र ओम ऐं श्रीं हस्कलीं हस्रौ, 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 ओम ऐं श्रीं हस्कलीं हस्रौ। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम ऐं श्रीं हस्कलीं हस्रौ, ओम ऐं श्रीं हस्कलीं हस्रौ। ये मंत्र का आपको उपांशु जाप करना है, यानी धीमी आवाज में मंत्र का जाप करें। याद रखें इस मंत्र का, ये मुद्रा लगाकर ये मंत्र का जाप करना है। 35 साल के ऊपर वाले हैं 10 मिनट तक मंत्र का जाप करें। 35 साल के नीचे वाले हैं 15-20 मिनट तक मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं, याद रखें खाली ये मुद्रा का लगाकर ये मंत्र का जाप करना है। ये बहुत ही खास महाविद्या का खास मंत्र माना जाता है और बहुत ही प्रभावकारी, अचूक माना जाता है। तो कहने का मतलब है ये आपको करना है किसी भी शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद, किसी भी धनतेरस को, किसी भी दीपावली के दिन सूर्यास्त के बाद ये प्रयोग कर सकते हैं।
ये प्रयोग बहुत 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 लाभदायक माना जाता है। ये प्रयोग करने के बाद किसी को फल या भोजन दान कर दें और उसके बाद आम का जो पत्ता है उसमें जो सिक्का है उसको लपेट लें, उसको लपेट लें और एक लाल कपड़े में फिर ऊपर से इसको बांध लें, मतलब उसको लपेट लें लाल कपड़े में भी। तो पहले आम का पत्ते में जो सिक्का रखा है उसको मोड़ लें अच्छी तरीके से और एक लाल कपड़े में, छोटे से लाल कपड़े में, एक रुमाल की तरह लाल कपड़ा हो तो चलेगा, उसमें उसको रख के उसको लपेट लें। उसको बांधने की जरूरत नहीं, उसको कहीं लपेट लें और ये लपेटने के बाद इसको अपने साधना स्थल में रखें, आप इसको अपने पूजा घर में रखें, इसको आप अपने कहते हैं ना कि तिजोरी में रखें, गल्ले में रखें, आपका जो दुकान है तो दुकान के गल्ले में रखें, तो जहां भी आप चाहें इसे रख सकते हैं ये। और ये जो सिस्टम है ये आपको 3 महीने तक ये काम आता है। 3 महीने के बाद वापस से आप तैयार कर सकते हैं, किसी भी शुक्रवार, पूर्णिमा या फिर दीपावली का दिन है या धनतेरस का दिन है तो उसमें ये तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत 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 खास पावर तैयार हो जाती है और इसका उपयोग करने से हमारी धीरे धीरे मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लाभ मिलता है। बस एक चीज याद रखें कि जब आप ये प्रयोग करते हैं तो मंत्र को चैतन्य करते हैं तो कर्म को भी चैतन्य करना चाहिए। हमेशा याद रखें, कुछ लोग सोचते हैं खाली मंत्र का जाप कर लेंगे हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ती है, अगर मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ मंत्र का जाप करेंगे, इससे कोई फल मिलने वाला नहीं है। आप अपना काम धंधा रोजी रोटी का लिए जो भागदौड़ कर रहे हैं वो करिए और प्लस ये प्रयोग करें, आपको बहुत तेजी से लाभ मिलेगा और इसका फायदा आपको होता है तो आप किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद जरूर जरूर करो। धन्यवाद।